पहुंचे हैं बीके चौक पर। तमाम लोग मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बढ़ती जनसंख्या को लेकर लोग यहां पर रैली निकाल रहे हैं। बता दें, भारत ने इस समय बढ़ती जनसंख्या में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। कहां भारत तीसरे या 7वें नंबर पर हुआ करता था, अब भारत ने वो स्थान पहला हासिल कर लिया है जनसंख्या के मामले में। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार कौशिक जी सर, किस लिए आज आप ये पोस्टर्स लेके निकले हैं? आज हम सरकार से ये निवेदन करने के लिए मांग करके निकले हैं। पिछले 30 वर्षों से हम सरकार से बार बार ये मांग करते रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या देश की सारी तरक्की को खा जाती है, रोजगार को खा जाती है, स्वास्थ्य की जितनी भी नीतियां उनको खा जाती है। तो सरकार इस नीति जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सख्ती से लागू करे। और सरकार आज विश्व भर में हमारे संसाधन सबसे कम है, भारत के संसाधन सबसे कम हैं और आज हम संसार में गर्व से कहते हैं कि हम नंबर 1 हो गए हैं। किस बात में नंबर 1 हो गए हैं? यदि यही इसी प्रकार से इस संसार में भारत की जनसंख्या बढ़ती रही कि वो दिन दूर नहीं जिस टाइम ना पानी मिलेगा, ना ठीक से शिक्षा उपलब्ध होगी, ना स्वास्थ्य लोगों का ठीक होगा। हर प्रकार से ये दिक्कतें इस समाज को झेलनी पड़ेंगी। कहीं पर कूड़े का कूड़ा ढेर लगा है, गटर के गटर होंगे, अवैध कब्जे होंगे। ये सारी की सारी जितनी भी समस्याएं हैं, इनका एकमात्र समाधान है कि भारत सरकार और देश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति को सख्ती से लागू करे और देश भर में समान नीति आचार संहिता लागू करे। ये मांग लेकर के हम फरीदाबाद के लोगों के साथ सुरभि परिवार जो पिछले 30 साल से ये मांग लेकर के पूरे देश भर में देश के विभिन्न शहरों में जाते हैं। यद्यपि हम संख्या का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हम सांकेतिक रूप से सरकार को और जनता जनार्दन को ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जो समस्याएं हैं, समान नागरिक आचार संहिता और समान शिक्षा और समान शिक्षा नीति इस देश में लागू की जाए और उन सबसे पहले लागू किया जाए जनसंख्या नियंत्रण नीति। हम इस सरकार से, हरियाणा सरकार से और भारत की सरकार से ये निवेदन लेकर के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक देश के हर कोने में आंदोलन चलाए हुए हैं। हमारे साथ हैं सुरभि परिवार के तलवार साहब और निशत तलवार, जो इन दंपत्ति हैं पिछले 30 साल से ये बात लेकर के चल रही हैं। अब कौन से प्रदेशों में आपका आंदोलन चल रहा है? क्या नाम है आपका? दिनेश तलवार। कौन से प्रदेशों में? देश के 300 से अधिक शहरों में हम पदयात्रा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार आदि शहरों के में हमने अभियान चलाया है और उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के वक्त 33 करोड़ थे, आज शायद 150 करोड़। ये खुशी की बात नहीं है कि हम भारत में नंबर 1 हो गए हैं। ये दुख का विषय है कि हमारी आबादी संसार में सबसे ज़्यादा है। 2 बच्चों के कानून की बात करते हैं और कोई बात नहीं किया करते। क्या नाम है आपकी संस्था का? सुरभि परिवार। सुरभि परिवार। तो अभी आपने कितने का टारगेट रखा है, कितने देशों में? जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक हम पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से ये अपील करेंगे कि वो इस मुद्दे को हवा दे, आवाज़ उठाए, बुलंद करे, शोर मचाए, यहाँ मचाए, वहाँ मचाए, जहाँ भी मौका लगे किसी न किसी रूप में इस मुद्दे पर देश की जनता को आवाज़ उठानी होगी। मूल निवासी कहाँ से हैं? मेरठ में रहते हैं, जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी और हमने एक क्रांति फिर उसी शहर से शुरू करी है और वो है बढ़ती आबादी की रफ्तार को रोकने के लिए। उल्टा चलेंगे। इस समय देख रहे हैं महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? सिमरन तलवार। आप जुड़े हैं इस संस्था के साथ, कब से आप जुड़े हुए हैं और क्या आपका मेन मोटिव है? जब से मैं छोटी थी तब से ही मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और मेरा मेन मोटिव है पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि इसकी वजह से आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उसे बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है वो भी लोगों को नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा होंगे और जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड ही होंगे। तो इसलिए हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर आप कुछ वो करें, जिससे कि हमें हमारी जनरेशन को आगे आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम। कितने जगह पे आंदोलन कर चुके हैं, कितनी जगह पदयात्रा निकल चुकी है आपकी?
150 से अधिक शहरों में कर चुके हैं और अगर स्टेट्स गिनवाए तो उत्तराखंड और यूपी, बिहार, हरियाणा हर जगह जाकर हम लोगों को समझाते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस करेंगे आगे आने वाले टाइम पे। तो अगर इस पे अभी कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि अभी सुना कि 150 से अधिक प्रदेशों में जाकर आंदोलन कर चुके हैं और वहीं बात करें स्टेट्स की तो हरियाणा, यूपी, बिहार तमाम जगहों पर ये अपने आंदोलन चला रहे हैं ताकि देश की बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। जो सीमित संसाधन है उन सीमित संसाधनों पर ही सीमित जनसंख्या का एक अधिकार कर सके, क्योंकि आने वाले समय में जो सीमित प्रकृति संसाधन है उन पर भारी चोट पहुँच सकती है। जनसंख्या अधिक, संसाधन कम, यह आने वाले देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फरीदाबाद की तमाम खबरों सूचनाओं के लिए बने रहे अलाइव न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।